सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बोलो श्री महासागर जी महाराज की जय। श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन आष्टा गुरुवर नमस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, सोनंत समय है जो ये सूत्र आया है, यह काल द्रव्य की पर्याय है या द्रव्य है? पर्याय। शोनंत समय, काल अनंत समय वाला है और जो समय है वह एक पर्याय के अंतर्गत आता है। शुद्ध अर्थ पर्याय ऐसा बनना चाहिए। विकास जैन शास्त्री कटनी गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, मंदिर में वहाँ पर जो भगवान का चिन्ह होता है वो उल्टा सांतिया बना होगा, तो किसी श्रावक ने वहाँ पर बोला कि ये अशुभ है, अच्छा नहीं माना जाता है, और चांदी का सांतिया वहाँ बना करके उसके सामने रख दिया, तो महाराज जी इसमें कोई दोष तो नहीं है? कोई दोष नहीं, लगाने में कोई बात नहीं। चिन्ह का कोई, क्यों पीठ का में चिन्ह होता है, रख दिया तो कोई बात नहीं। सुरेंद्र जैन सहारनपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि जैसे हम लोग अपने गांव के मंदिर जाते हैं और बाहर तीर्थ क्षेत्र और गुरुओं की वंदना करने जाते हैं, तो दोनों में कर्मों की नजरा समान होगी कि कुछ विशेष अंतर होगा इसमें? दो प्रकार के, एक तो अपने परिणामों के आश्रित होता है, ज़्यादातर तो निर्जरा और वंद अपने परिणामों के आश्रित होता है। नौ कर्म का भी प्रभाव पड़ता है, कभी कोई विशेष क्षेत्र है, विशेष मूर्ति है, विशेष अतिशयकारी है। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर इतने तीर्थ क्षेत्र क्यों होते हैं? ऐसा नहीं होता तो देवता लोग नाना मूर्तियों के दर्शन करने क्यों जाते हैं? वो तो अवधिज्ञानी है। अपने चैत्यालय में विमान में मंदिर है, बिल्कुल 500 धनुष प्रमाण मूर्ति है, प्रत्येक विमान में है, फिर भी देवता नंदीश्वर वंदना करने जाते, अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करने जाते, पूरे 3 लोक में जहाँ मंदिर हैं सबकी वंदना। तो इससे इन सब चीज़ों से ये तो निश्चित होता है कि कुछ ना कुछ तो अंतर है, कुछ ना कुछ विशेषता तो है। नंदीश्वर द्वीप का एक अलग महत्व, वहाँ भी मूर्ति वही है, 500 धनुष प्रमाण सब कुछ वही है, लेकिन नंदीश्वर में द्वीप में जाकर के देवता बड़े हर्ष विभोर होते, सारे देवता जानते, वो देवताओं का तीर्थ कहलाता है, महातीर्थ कहलाता है। और वही मूर्ति में अपने घर के चैत्यालय में है, मंदिर बैठी है। तो मैंने तो जो खोजा है, हर मूर्ति का एक अलग अलग प्रभाव होता है। हर मूर्ति, जितनी मूर्तियां संसार में हैं, हर मूर्ति का एनर्जी लेवल एक समान नहीं आता। जैसे संसार में जितने लोग हैं सबके ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं, ठीक है, एक ग्रुप को आपने एक टारगेट बना लिया, इतने इतने वाला इस ग्रुप में आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ अंतर होता है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, इतने लाखों अरबों लोग हैं, आज तक किसी की अंगूठा की रेखा एक नहीं मिली। 7 अरब जनता में सबके अंगूठे की रेखाएं अलग अलग हैं, सबके जो हाथों के फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो सबके अलग अलग आते हैं। तो कैसे कह दूं कि सब एक समान है? ऐसे ही मूर्तियों के संबंध में जितनी संसार में मूर्तियां होती हैं उनमें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई असाधारण, ठीक है, कुछ समान भी होती है, कुछ हीन भी होती हैं, लेकिन अंतर बनता है। उसी के परिणाम स्वरूप इन तीर्थ यात्राओं की, तीर्थ वंदनाओं की अनादिकाल से ये परंपराएं चली हैं। तीर्थों की परंपरा, जैसे मैंने स्वर्ग में अकृत्रिम चैत्यालयों में भी तीर्थ की, और यहाँ भी तीर्थों की वंदना की चलती आई, और आज भी वही परंपरा है। अपने नगर में महावीर स्वामी हैं, आदिनाथ हैं, फिर भी श्री महावीर जाने का मन करता है और उपलब्धि भी होती है। ऐसे ही नहीं कि लोग यूँ तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं।
लाभ होता है तभी जा रहे हैं। कितनी बड़ी चीज है, एक घर के चैत्यालय में 2 मिनट में आपने कर लिया। तीर्थ यात्रा पे गए, आपका सुपयोग कितना है, महीनों से तैयारी कर रहे, यात्रा में भगवान है, यात्रा में भी आप उन्हीं का चिंतन कर रहे, जाकर बहुत सारे अनेक अनेक प्रकार। इसलिए मूर्तियों में भी क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है, वह मूर्ति किस क्षेत्र पर बैठी है। हाँ, मैंने कई मूर्तियों के क्षेत्र परिवर्तन करके देखे, बड़े असाधारण लाभ मिले। स्थान का फर्क पड़ता है, बैठालने और सब का कुछ ना कुछ अंतर रहता है। इसलिए अपन को तो जितने भगवान मिले उतने धोख देना है और अपन को अपने जीवन को धन्य करना है। विशाल जैन, गोधा, किशनगढ़। गुरु नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं इसी बारे में और कि प्रतिमाएं कई धातुओं की होती हैं, कई रत्नों की होती हैं, पाषाण की होती हैं, मार्बल की होती हैं, धातुओं में भी पीतल की, सोने की, चांदी की होती हैं, जर्मन सिल्वर की होती हैं। तो महाराज जी इन 4 क्वालिटियों में से सबसे ज़्यादा अतिशय उत्पन्न किस में होता है? अब देखो, मैं कह रहा हूँ सब में अलग अलग होता है। रत्नों की जैसे प्रतिमा, आपने रत्नों का चैत्यालय निकाला तो था। रत्नों की प्रतिमा में कभी अतिशय नहीं देखा है। आपने चैत्यालय निकाला महाराज जी, वो भूगर्भ में रखा है, स्थापित है। अब उसके रूप में कुछ असाधारण रूप भूगर्भ के कारण से उसमें अतिशय है, और कुछ मूर्तियों में लेकर के। लेकिन बहुतायत जो देखा गया, सैंड एंड स्टोन की मूर्तियां जो बनती हैं वो अपेक्षाकृत ज़्यादा पावरफुल होती। रही बात भूगर्भ में रखी विराजमान मूर्तियों की, तो वो एक बहुत पुरानी है, ओल्ड मूर्तियां हैं, ओल्ड एंड गोल्ड। उनका एक अलग वैभव है, अपने आप श्रद्धा, अपने आप उनका वैभव। हाँ, भूगर्भ में रखी हुई मूर्तियां बहुत एनर्जिस्ट हैं, बहुत ताकत है, और सबने उनके गंधोदक का चमत्कार देखा है। तो अब उसमें जो है, लेकिन अब वर्तमान में ऊपर जितनी मूर्तियां हैं जिनमें देखा जाता है, बहुत आए सैंड स्टोन में देखा जाता है। अन्य मूर्तियों को हम निषेध नहीं करते, सभी मूर्तियां वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, अर्चनीय। महाराज जी आप कहते हैं कि जिन प्रतिमाओं को जितने अधिक से अधिक ढोक देते हैं व्यक्ति, जितने अधिक से अधिक उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उसमें उतना अतिशय उत्पन्न होता जाता है। तो महाराज जी जो चैत्यालय गुफाओं के अंदर हैं, गर्भ के अंदर हैं, तो वहाँ पर तो ज़्यादा उनको कोई ढोक देता नहीं है। श्रद्धा से इतने लोग धोख दे रहे हैं, इतने लोग दे रहे हैं श्रद्धा से, कि सारा विश्व उनको श्रद्धा से धोख दे रहा है। उनको याद करके, फोटो लगा करके उनको धोख दे रहे हैं। मानसिक एनर्जी कितनी दे रहे हैं उनको। आज उस चैत्यालय का इंतजार कितने लोग करते हैं, बरसों तक चैत्यालय का इंतजार, उसकी चर्चाएं, उसके फोटो घर घर में लगाते। तो एनर्जी कोई वचन से नहीं दी जाती, मात काय से नहीं दी, मन से भी एनर्जी दी जाती है। वो मानसिक श्रद्धा के केंद्र बन चुके हैं, और लोग मन से इतनी एनर्जी उनको देते हैं, इतना देते हैं, और उनको एक श्रद्धा का विषय बनाए। लोग सुनते ही एकदम टूट पड़ते हैं, ये क्या है। इसलिए उन मूर्तियों का। और दूसरी बात है, बहुत सारी बातें हैं भूगर्भ में हैं, सुरक्षित है। ऊपर आने के बाद तुम पाषाण की मूर्तियों की तो रक्षा कर नहीं पा रहे, उनकी क्या करोगे। कम से कम 10-5 साल 20 साल में सही मिल तो जाते हैं, और वो चले गए तो सदा के लिए गायब हो जाएंगे। इसलिए इन मूर्तियों को जिस रहस्यमय ढंग से रखी हैं, उनके संबंध में बस एक ही श्रद्धा करो कि वो सुरक्षित है। कई बार मैंने कल सुबह, आज सुबह कहा था ना, चंद्रगुप्त की माँ ने अपने बेटे को मजदूरों को बेच दिया, बेकारी को बेच दिया, मात इसलिए सुरक्षित है। कुछ नहीं, वो सामने देख रही है, उसको भीख मांगते, मजदूरी करते, दास्ता बनते हुए आंखों के सामने देख रही है, लेकिन खुश है, कम से कम जीवित तो है। पति मर गया, पति की कोई जिंदगी अकाल में मर गया, बहुत कोई छोटी सी उम्र में मरे। अब वरना चंद्रगुप्त की जो पिताजी थे, आज अपने जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घट जाती हैं। जब अतीत चंद्रगुप्त देखो आज कैसे, ये कोई घटनाएं आज नहीं है। कोई की माँ मर जाती, कोई का पिता मर जाता है, कोई का पूरा परिवार मर जाता है, एक 6 महीने के बच्चा बच जाता है।
चंद्रगुप्त अभी भगवान महावीर स्वामी को 500 साल भी मोक्ष गए नहीं हुए। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य उस समय थे। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पिताजी की मृत्यु जब हुई जब वो 3 साल के 4 साल के थे, और राज पूरा तहस नहस कर दिया। पिपलानी बान कुछ ऐसा गांव है, पिपला कोई एक राज्य था बहुत बड़ा, मगध देश के राज्य से भी बड़ा राज्य, और ऐसा तहस नहस किया, कुछ भी नहीं बचने दिया। अकेले पिताजी को मर गए, मार डाले गए। बच्चे थे, चंद्रगुप्त थे, मुश्किल से 3-4 साल के होंगे। अब माँ ने कहा कि राजा इसको मारेगा, भिखारियों को बेच दिया, मजदूरों को दे दिया, ले जाओ इसको, ले जाओ इसको, कोई कष्ट, जितने कष्ट उठाए बस जिंदा रहना चाहिए। कैसी माँ होगी, पूरी जिंदगी भर 15 साल 20 साल तक बच्चे को मजदूरी करते देखे, क्या यातनाएं देखी, किस ढंग से उसके साथ अनाथपने का व्यवहार करते थे लोग। भिखारी जैसी स्थिति हो गई थी, और माँ देख रही है मेरा बेटा है, बस एक बात की खुशी है, बेटा जिंदा है। और अंत में उस बेटे के प्रति वो माँ जिंदा रही, और अंत में जाकर के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना। इसलिए ये मत सोचना चाहिए कि कभी कोई घर का मुखिया मर जाए तो हताश मत हो, जो है उसकी चिंता करो। जो गया उसका छोड़ो, जिसको हम लौटा नहीं सकते, जो आ नहीं सकता, उसकी फिक्र में, उसकी चिंता में जो बचा है, जो है, उसको संभालो। अभी इतनी सारी मौतें हो रही, चारों तरफ से एक ही समाचार आता है, हर नगर हर गांव से बस एक ही त्राहिमाम मची है। मैं एक ही बात कहता हूं, जो गया गया, जो गया अब वो मेरा नहीं, जो गया अब मेरा नहीं, छोड़ दो उसका विकल्प, क्योंकि अब वो कुछ कर ही नहीं सकते, है ही नहीं उपाय। हाँ, हमारे रोने से गाने से कुछ भी कर, वो तो गया, हाथ से गया, चला गया, उसके संबंध में अब ज्यादा विकल्प करना ठीक नहीं। जो बचा है उस पर सोचो। चंद्रगुप्त की मां ने कहा, उसने अपने पति का कोई विषय वो नहीं किया, वो कहा जो बचा है उसको, उसकी 24 घंटे बेटा 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 एक घूमता था। और बेटे ने एक दिन आकर सम्राट चंद्रगुप्त बनकर के धनानंद का नाश किया और विश्व का, भारत, अखंड भारत का निर्माण किया। तो हमेशा एक ही बात है, इन सब चीज़ों पे तो अपन को यही है कि साहस जो है उसको संभालो। निर्मल जैन, मिर्ची, अशोक नगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, चक्रवर्ती के 14 रत्नों में 7 रत्न जो हैं चेतन रत्न के रूप में आते हैं, जिसमें से हाथी घोड़ा भी आता है महाराज जी। तो हाथी घोड़ा को रत्न की संख्या में क्यों लिया गया हो? हाथी नहीं आता, घोड़ा आता है। घोड़ा जो है उसके लिए असाधारण शक्ति है। रत्न उसे कहते हैं जो अधिक मूल्यवान हो, संसार की अपने जातियों में सबसे श्रेष्ठ स्थान रखता हो। उनका घोड़ा संसार की जातियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता था। रत्न का अर्थ होता है शिरोमणि, रत्न का अर्थ सर्वोच्च, उससे बड़ा कोई नहीं है, तो उसको रत्न बोलते हो। और क्या है? रत्न रूढ़ अर्थ है। रत्न, रत्न कोई व्युत्पत्ति पर का अर्थ नहीं है। रत्न शब्द जो है एक संज्ञावाचक शब्द है, और रत्न को बस एक ही बात का शब्द दिया, सर्वोच्च मूल्यवान को रत्न कहते हैं। ये कहते हैं ना, अरे भाई ये समाज के रत्न है, ये भारत रत्न है, समाज रत्न है, ये सब, तो ये रत्न का अर्थ सर्वोच्च, बस, और क्या। अंजलि जैन, अहमदाबाद। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, पूछ रहे हैं कि जिंदगी क्या है? कवि की नज़र में जिंदगी कविता है, सिपाही की नज़र में जिंदगी तलवार है, व्यापारी की नज़र में जिंदगी व्यापार है, साधु की नज़र में जिंदगी साधना है। तो जिंदगी का वास्तविक अर्थ हम क्या लेंगे यहाँ पर? जिंदगी एक आनंद है, जिंदगी एक निराकुलता है। जितनी देर हम निराकुल रह सके वही हमारी जिंदगी है, और जितनी देर हम आकुलित रहेंगे वही जिंदगी खतरनाक है। निराकुल भाव, जितने निराकुल भाव,
नित्य निराकरवा, इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग से जितना अपन ने बचा लिया, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा खतरनाक है। पीड़ा चिंतन का भी फिर भी व्यक्ति सहन कर लेता है, इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग, ये दो आर्त ध्यान बहुत खतरनाक है। पीड़ा नाम का आर्त ध्यान तो तभी तक है जब तक पीड़ा है, पीड़ा खत्म, पीड़ा का आर्त ध्यान खत्म। निदान में भी कोई बहुत कम लोगों के मन में भाव आते हैं, बहुत कम लोगों के, थोड़ा बहुत चलता रहता है। लेकिन इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग ये तो जिंदगी भर परेशान करते हैं। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग को जीतना है, जो संयोग था हो गया। एक बहुत बड़ी स्वाध्यायशील महिला थी, बहुत पहले की घटना है। उसका पति मरने के बाद वो रोई नहीं, स्वाध्याय कर देते, तत्व चिंतन करते। बोले कोई बात नहीं, हम आर्त ध्यान नहीं करेंगे, उनका वियोग हमारे लिए आर्त ध्यान नहीं करा सकता। यदि वो आर्त ध्यान करा रहा है उनका वियोग, तो फिर तो वो मेरे दुश्मन हो गए, क्योंकि दुश्मन दुख दे के जाता है। दुश्मन का काम है दुख दे के जाता है। वो आता है तो दुख, जाता है तो दुख, हमेशा दुख दे के जाता है। और मैं, जो मेरा पति गुजरा है, वो मुझे दुखी करके कैसे जाएगा। इष्ट वियोग हुआ है, इष्ट वियोग तो आर्त ध्यान है, मैं इसे धर्म ध्यान में बदल दूंगी। क्या गजब की बात कही। मेरे पति का वियोग हुआ है, स्वाध्यायशील थी, बहुत अच्छी, करीबन 15-20 साल की पहले घटना है। उसने कहा आर्त ध्यान, उनके वियोग पर आर्त ध्यान, आर्त ध्यान तो अनिष्टकारी है, और वो मेरे अनिष्ट करके जाएंगे, नहीं, मैं इसे धर्म ध्यान में बदल दूंगी। और विपाक विषय धर्म ध्यान में बदल दिया। चिंतन किया, कर्म का विपाक था, इतने दिन का मेरा संयोग था, मेरे असाता कर्म का उदय आया, मेरे खुद के असाता कर्म का उदय आया, वो छोड़ दिए। वे कौन होते हैं दुख देने वाले, अपना व्यक्ति कभी दुख नहीं देता। मेरे ही खुद के कर्म का उदय था, मेरे ही कर्म का उदय था, और मैं अपने कर्म का और विपाक विषय का ऐसा चिंतन किया, लोग बैठने आते गए, बैठने आने वाले रोते गए, और वो रोई नहीं। बैठने आने वाले रोते थे, उसकी दशा देख करके, उसकी जीवनचर्या, उसकी उम्र देख करके सब रोते थे, लेकिन वो नहीं रोई। मैंने कहा ठीक, लोग कहते थे कि तुम्हें कोई, बोले ठीक, कर्म का उदय, विपाक विषय धर्म ध्यान। उसने एक शब्द कहा, वो मेरे आर्त ध्यान के कारण नहीं बनेंगे, वो मेरे लिए धर्म ध्यान के कारण बनेंगे, क्योंकि वो मेरे थे। अब कितनी बड़ा सोच हो जाए तो ये होता है। बनारसी दास जैसे व्यक्तियों के देखो, 10 भय 10 मरे रहे ठूट के ठूट, वो खुद लिख रहे हैं। उनके 10 बेटे मर गए, 9 बेटे मर गए। 10वां बेटा जब मरा तो पंडित जी ने किसी को नहीं, मंदिर में आए बाहर से, बोले पंडित जी आज बाहर से क्यों। बोले थोड़ा सा एक मेहमान 10-12 साल से रह रहा था, और वो माना नहीं, मैंने बहुत रोका, लेकिन वो माना ही नहीं, जाने को तैयार हो गया। बहुत प्रयास किया मैंने कि मत जा भाई मत जा, वो कहता मैं तो जाऊँगा। तो उसको स्टेशन तक भेजने गए थे। सब लोग ने, पंडितों के पास 12 दिन से मेहमान कौन बैठा। सबने कहा पंडित जी मेरे पास तो, आपके पास तो हमारा रोज को आना जाना है, आपके घर में तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 12 साल से मेरा। बोले उस फलाने चंद को नहीं जानते, फिर वो तो बेटा था। अरे वही तो मेहमान था। क्या इतनी सरलता में, 10वें बेटे की विदा सरलता से करना कोई साधारण आत्मा की बात नहीं है। अच्छे अच्छे दहल जाए, 10वें बेटे की विदा करना, ये मेहमान मान करके, यह है तत्व ज्ञान, यह है अंतर चेतना। ये 10 बेटे उनके लिए आर्त ध्यान का कारण नहीं बन पाए, उनको रुला नहीं पाए, उनको दुखी नहीं कर पाए। मेहमान को भेजने गए थे, भेज आए, और अब रहे ठूट के ठूट, वो खुद ही लिख रहे। तो ऐसा तत्व चिंतन, क्योंकि ये प्रकृति है, सृष्टि है, इसमें एक ही बात है, हम जितना ज़्यादा अपने आप को तत्व दृष्टि रख लें वही हमारा है। बाकी तो हम इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, इन्हीं में जाकर के पूरी जिंदगी निकल जाती है।
इष्ट वियोग हो गया, पूरी जिंदगी रोते रहो, क्या करोगे? और क्या मिलने वाला है? क्या उससे उपलब्ध होने वाला? वो तो लौटने वाला नहीं। अपन रोते रहो, वो तो मस्त हो गया होगा जहां जाके जन्म गया, उसको तो खबर नहीं है। कायदा से उसको खबर लेना चाहिए कि भाई हम अपने बच्चों को, हम अपने परिवार को, सबको छोड़ के आए। उसको तो खबर नहीं, वो तो मस्त हो गया अपने आगे के पर्याय में। और अपन जिंदगी भर बैठे रोते रहें? नहीं। चिंतन करें सभी लोग कि हमारा कोई भी इष्ट का वियोग होगा, मैं उसे आर्त ध्यान का कारण नहीं बनने दूंगा, मैं उसे धर्म ध्यान का कारण बनाऊंगा। और धर्म ध्यान का कारण बने तो मीत है, और आर्त ध्यान का कारण बने तो दुश्मन है, कोई दुख दो के जा रहा है। जिंदगी क्या है? वही जिंदगी, बस यही तो कह रहा हूं। इष्ट और अनिष्ट, इन दो चीजों पर जैसे अनिष्ट आएगा मैं दुखी नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि अनिष्ट मेरा क्या बिगाड़ लेगा? आएगा वो अपना काम करेगा। तो मेरी जिंदगी से, मेरी तरफ से, मेरे सोच से इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग, ये दो आर्त ध्यान जिस व्यक्ति ने जी लिया, उसे जिंदगी का रस आ जाएगा, जीने का अर्थ आ जाएगा। और अभी मैं प्रातःकाल के प्रश्न में कह रहा हूं, जीने का आनंद क्या। अभी कितने दिन से, करीब 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी वही प्रसंग चल रहे हैं। जिंदगी जीने का मजा क्या? सारी जिंदगी समस्या समाधान के लिए निकल जाती है, जीने का मजा ही नहीं है। 24 घंटे आप देखो, हमने करीबन 1 महीने प्रवचन दिए इसके कि क्या है हमारी जिंदगी। 24 घंटे समस्या समाधान में। सुबह उठो पेट को साफ करने के समाधान में, क्या है तुम्हारे बचा रखा है कोई? जीने का मजा ही नहीं। अब सुबह उठते ही पेट को साफ करने में पेट खुल कर रहा है, अब उसके बाद दांतों को साफ करने में, फिर नहाने में, फिर रोटी खाने में, फिर व्यापार कर। अरे जिंदगी की हर समस्या का जीने का आनंद कब लेंगे? इसलिए जैनाचार्यों ने सोचा तुम सारी जिंदगी अपनी जिंदगी में गुजार दो, ये समस्याएं खत्म होने वाली नहीं, इसके बीच में सामयिक का समय निकालो, इसके बीच में तुम धर्म ध्यान का समय निकालो, इसके बीच में तुम मंदिर में बैठो। समस्याएं लगी रहेंगी, नौखा इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग चलता रहेगा, तुम कुछ अपनी ऐसी जिनको नहीं। अरे दूसरा मर गया, हम उसी को रोने में जिंदगी गुजार दें, मेरी जिंदगी का कोई मजा ही नहीं है, यानी उसके अधीन थी मेरी जिंदगी। मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं है, यानी वो चला गया तो हमारा सब कुछ चला गया। अपनी जिंदगी का आनंद लो कि मेरी भी कोई जिंदगी है, मेरी जिंदगी कोई बैसाखी पे नहीं है, मेरी जिंदगी का मालिक मैं हूं, मैं खुद की जिंदगी जी के दिखाऊंगा। हाँ, ऐसा आनंद, ऐसी स्थितियां बन जाती है। महारानी लक्ष्मीबाई, मैं अपनी खुद की जिंदगी जीऊंगे। गंगाधर राव मर गए बहुत जवानी में, बहुत छोटी सी उम्र है। दामोदर था कितना था। महारानी लक्ष्मीबाई की जिंदगी में बहुत जल्दी उनके पति का मरण हुआ, गंगाधर राव का। यानी उनका बेटा, आप अंदाज लगा लो, इतना छोटा था कि वो पीठ पर लादे थी, 5 साल का। पीठ पर लादी, 5 साल का आएगा, पीठ पर लादे लाते थे। पीठ पर लादने योग बच्चा था और युद्ध में लड़ रही पीठ पर लाद करके। क्या है जिंदगी? जीने का आनंद लिया लक्ष्मीबाई ने और जिया। तो ऐसे प्रकार के जिंदगी का आनंद लेना। बस अपनी जिंदगी का मूल्य समझो, मैं भी कोई हूं, क्या मेरी जिंदगी पराधीन ही है? क्या गंगाधर राव ही मेरी जिंदगी है? वो एक मेरी जिंदगी के पार्ट थे वो मेरी जिंदगी के पार्ट थे। एक पार्ट चला गया तो क्या हुआ? एक मैं तो हूं, मैं तो हूं। अपने आप में सोचना चाहिए। जब तुम्हारा कोई भी साथी बिछड़ जाए, परिवार का कोई साथी बिछड़ जाए, उस समय एक ही जन, अभी मैं हूं, मेरी जिंदगी वो। क्या मेरी जिंदगी उसी के अधीन थी? सब कुछ वो ही था, मेरा स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है? नहीं, मैं खुद अपना अस्तित्व जी के दिखाऊंगा। मैं खुद अपने आप में जीने के लिए, और वो यदि कला आ जाए, आनंद ही आनंद है। और वो जब आएगी, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी का मूल्य समझे। मैं कोई हूं, दुनिया में अकेला आया था और अकेला जाऊंगा, तो अब मैं साधना करता हूं, अकेला रह के दिखाऊंगा। दो बातें तो सही हैं।
कौन सी बात? अकेला आया था। जिंदगी पूछना, आपने क्या शब्द कहा? जिंदगी क्या है? लो मैं जिंदगी बता देता हूं एक छोटे से शब्द में। अकेला आए थे, सब लोग बोलो। अकेले आए थे। सही है ना? यस। अकेले जाओगे, अकेले जाएंगे। सही है कि नहीं? सही है। बस बीच में अकेले रह के दिखा दो, यही जिंदगी है। बस अकेले की अनुभूति करो, जिंदगी जीते रहे। भीड़ में भी रहो तो अकेले रहो, परिवार में रहो तो अकेले रहो, 24 घंटे चिंतन करो तो अकेले रहो। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझाता पर ए भी छोड़ चले जाते। बस एको में सास दो आधा, नान दंसन लखणो शेषा में बाहरे भावा सभ्य संजोग लखणो। बस अंत में एक मंत्र लो, अकेले आए थे अकेले जाओगे, बस अकेले रहना और सीख लो तो जिंदगी का आनंद ही आनंद है। हाँ, अकेले रहना सीख लो बस जीवन में। अकेले जब अकेले आए थे अकेले जाएंगे तो फिर जिंदगी में हमारा दूसरा कौन है? क्यों मैंने ये संबंध जोड़ लिए और जुड़ गए, अपने आप जुड़ गए तो जुड़ जाना दो। अकेले जाएंगे तो अकेले रहना सीख लो। जब अकेले जाना है तो अकेले रहना सीखो। जो चला गया वो भी तो अकेले गया, तुम्हें लेके तो नहीं गया। वो कितनी बड़ी शिक्षा दे गया, वो कितनी बड़ी शिक्षा। लो मैं जा रहा हूं, किसी को लेके नहीं जा रहा हूं। तो अपन भी घोषणा कर दे, तू अकेले जा रहा है तो जा, मैं अकेले रह के दिखाऊंगा, मैं अकेले रह के दिखाऊंगा। और यदि ये अपनी बात में आ गई तो जिंदगी का मजा बस यही है। बहुत संक्षेप में मैंने बता दिया। और ये जिंदगी के मजे को अकेला रहना है, आना और जाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो प्रकृति ने अकेला भेजा, अकेला। प्रकृति कहती है ये तो दो काम तो मेरे हैं, अब तुम्हारा काम है तुम अकेले रह के दिखाओ। और अकेले रहने का जब ही बन सकता है जब हम इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग नाम के आर्त ध्यान को जीत लें, तो हमें एकाकी का आनंद वो आ जाएगा जो आनंद शास्त्रों में कहा है। साधु और है क्या? साधु तो और कुछ नहीं है। साधु से क्यों सब छुड़ा दिया महावीर ने? बोले अकेले जी के दिखाओ, क्योंकि तुम्हें अकेले भेजा था, अकेले रह के दिखाओ, अकेले रह के दिखाओ। तुम्हें क्योंकि अकेले भेजा था तुमने, तो अकेले रह के दिखाओ। और जो अकेले रह के जान लेता है वही जिंदगी का आनंद ले लेता है। संभव जैन, बेगमगंज। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, बच्चा पूछ रहा है कि हम अपने घर से द्रव्य धुल करके ले जाते हैं मंदिर जी पूजन के लिए, तो वहाँ पंडित जी कहते हैं नहीं, धुली हुई द्रव्य घर से नहीं लानी चाहिए। जिस प्रकार महाराज जी को अपन भोजन देते, आहार लेके जाते हैं, रास्ते चली रोटी नहीं खिलाते हैं, ऐसे ही भगवान को रास्ते चली द्रव्य नहीं चढ़ाते हैं, मंदिर में आकर के धोना चाहिए। तो महाराज जी ऐसा करना उचित है क्या? उचित है। पंडित जी कहना सही है, धुली हुई द्रव्य घर से लाना ठीक नहीं, मंदिर में ही धोना चाहिए। पायल जैन, गंज बासौदा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आपने चक्रवर्ती विवाह की, लेकिन अभी जो आप लोग टीवी वगैरह पूजा कर रहे हो इसमें ये नाकानूनी, हाँ, ये आपातकाल है, इसकी व्यवस्था को नहीं। आपने मंदिर आने के संबंध में पूछा है, अभी के समय की व्यवस्था अलग है। पायल जैन, गंज बासौदा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि वधू प्रवेश का जैन आगम के सिद्धांत से कैसे कराना चाहिए? जैन आगम में वधू प्रवेश, जितने भी प्रवेश हैं, मंगल रूप होना चाहिए, मंगल के साथ करना चाहिए। हर चीज़ में धार्मिक क्रिया का उल्लेख किया गया है, सामान्य रूप से कर दिया। उसका मांगलिक करो, दरवाजे प्रवेश है, शुभ मुहूर्त मनाओ, मंगलाष्टक करके पुष्पक्षेपण करो, इससे बड़ा और क्या वधू प्रवेश होगा। हर व्यक्ति को चाहे गाड़ी लाओ, चाहे बहू लाओ, कोई भी लाओ, सार मल्टीपर्पज से मंगलाष्टक, मंगलाष्टक पढ़ते जाओ, पुष्पक्षेपण करते जाओ और आगे बढ़ते जाए। कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्ति में मंगलम, पुर्वन्तु मो मंगलम। तेरा मंगल हो और तू मेरे घर में आ रही तो मेरा भी मंगल हो। तेरा भी मंगल हो तो मेरे घर में आ रही बहू, मेरा भी मंगल करना। मंगलाष्टक सब तरफ उपयोग कर सकते, कोई बात नहीं, ताकि घर में दंगल ना हो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज जी के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजित
जिनवाणी चैनल, सुधाकल चैनल के माध्यम से ऑनलाइन जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विश्व के बड़े बाबा कहलाने वाले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान तपोदय तीर्थ पर विराजित हैं। इनकी वेदिका के लिए स्वर्णकारी हेतु 11 रुपये की राशि संजय, पिंकी, नवीन, वीना जैन सा परिवार अजमेर बंटी गदिया के द्वारा ज्ञात हुआ। दूसरा है वृक्षारोपण 51 रुपये रविंद्र रेणु विपुल जैन कोटा विपुर जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। तीर्थ रक्षक बनने की भावना भाई इस क्षेत्र पर तपोदय तीर्थ पर 1,11,000 में, क्योंकि तीर्थ रक्षक मतलब जीवन की सबसे बड़ा सुरक्षा कवच। पवन सुनीता हिमानी हर्षित जैन इंदौर मध्य प्रदेश बिटिया हिमानी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। असीमकालीन भक्तांबर जो बिजोलिया तपोदय तीर्थ में विश्व के बड़े बाबा के समक्ष चल रहा है, उसके लिए एक नाम आया 51,000 रुपये की राशि में स्वर्गीय अनिल की पुण्य स्मृति में उर्मिला, नितिन, निशा, दक्ष देव, नितेश जैन सा परिवार सिरोही। चांदखेड़ी चंदोदय तीर्थ पर बड़ी मनोज्ञ अतिशयकारी चमत्कारी भूगर्भ में विराजित आदिनाथ भगवान के समक्ष विधान करने वालों के 4 नाम आए। पहला नाम श्रीमती विद्या कमल कुमार बसवा वाली गुना, सीमा सोगानी, संगीता संगी, विनीता पहाड़िया पलासियस वैभव। दूसरा नाम है श्रीमान सुमीरचंद जी, रेन मंजूषा प्रपोत्र और प्रपोत्री के जन्म के उपलक्ष्य में। प्रदुमान ओमलता, अभय अरुणा, सरमेंद्र, चिराग विवाह, शौनल पाटनी, अभी कोपल, सौम्या जैन समाज पाटनी, इंद्र विहार कोटा। तीसरा नाम बिमल कुमार, सरला जैन, अभिषेक, नेहा, आराध्या, यांश, अल्पना कानपुर। चौथा नाम है सनमत कुमार, सनीता, संदीप, रानू जैन समझ बड़कुल परिवार ताराधी। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री किशनगढ़ से इंदर चंद जी ने नमोस्तु निवेदित किया पूरे परिवार के साथ। महाराज श्री आज 50 दिन पूरे हो गए, जो 51वां दिन प्रारंभ हो गया है। RK कम्युनिटी सेंटर में कोविड सेंटर चला रहे हैं। अब तक 100 से अधिक रोगी यहाँ से ठीक होकर जा चुके हैं और आज 20-25 रोगी यहाँ स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से एक भी केस नहीं बिगड़ा, सभी स्वस्थ होकर गए। गुरुवर आपका आशीर्वाद इसी प्रकार हमारे ऊपर बना रहे। सबसे बड़ी चीज है कि उस कवि से मैंने भी सुना था कि जितने लोग कम्युनिटी हॉल में अपने आप में व्यवस्थाओं के अनुकूल ले रहे हैं, अभी तक वहाँ से अर्थी नहीं निकली। और क्यों निकलेगी? वहाँ 2-2 चतुर्मास हुए उस कम्युनिटी हॉल में। चतुर्मास शायद एक हुआ है। हाँ, एक पस्ती में हुआ। थोड़ा 2-3 महीने रुके थे प्रमाण से कर दी। चतुर्मास किया, मैंने खुद किया। उसमें कुछ ना कुछ तो है, तभी तो चतुर्मास के लिए चुना गया। कुछ ना कुछ स्थितियाँ वहाँ की हैं, कुछ ना कुछ उसकी रहता है। कभी कभी कोई भी चीज़ यदि किसी धार्मिक स्थान के लिए चुनी जाए तो नियम से समझना चाहिए कुछ ना कुछ वहाँ है, अन्यथा कैसे चुनते। तो उस स्थान का एक ऐसा प्रभाव भी रहता है। दूसरा, उस परिवार का सबसे बड़ा कि उदारता, इस कम्युनिटी हॉल के लिए चाहें तो उस हाल से वो ना जाने कितने करोड़ों करोड़ रुपया कमा लें, यदि उसको सार्वजनिक कर दिया, क्योंकि मौके पर है, स्थान पर है, लेकिन फिर भी अपनी मर्यादाओं का ध्यान रख के और ऐसे समय के लिए उन्होंने कम्युनिटी हॉल के दिया। तो उस परिवार की सद्भावनाएं, उस भूमि की सद्भावनाएं और वहाँ की जो वर्गणाएँ, जो साधु संतों ने रुक कर के वहाँ चतुर्मास किया, वहाँ 4 महीने के चतुर्मास में बहुत बहुत ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उसी चतुर्मास की देन है कि बाल का छात्रावास सांगानेर में जो स्थापित हुआ बच्चियों के लिए जैन धर्म का, उसी चतुर्मास की देन है। तो अपने आप में ये बहुत अच्छा, भगवान करे वहाँ सदा लोग निरोग रहें और निरोगता का अनुभव करें, मेरा आशीर्वाद। और सब लोग अपने अपने जहाँ जहाँ जिस प्रकार की स्थितियाँ जिनको समझ में आ रही हैं, ऐसे लोगों से अपनी शिक्षा लें। जिन लोगों के पास ऐसे फार्म हाउस हों, जिन लोगों के पास ऐसे स्थान हों, जो स्थान बने हों, उनके लिए, क्वारंटाइन के लिए आप लोग स्वयं व्यवस्थित करें, समाज मिलकर करें। इस समय सबको एक दूसरे से मिलकर के सहायता करना है। बस एक बार एक ही नारा, हम सब एक दूसरे के लिए करेंगे। जितना कर सकते हो उतना करो, बाकी जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। अपना काम बुझते हुए दीपक को हाथ लगाना है। बुझना और नहीं बुझना
उसके उपादान पर आश्रित है, ऐसा। अगली जिज्ञासा हमारे श्री पवन वंदना सतना से गुरुवर के चरणों में सपरिवार नमस्तु। महाराज श्री, जीव जब मरण को प्राप्त होता है, सारे उपाय करने के बाद भी तो कहते हैं कि उसकी इतनी ही आयु थी, तो गुरुदेव उनके परिवार का ऐसा कौन सा पाप का उदय रहता है कि पूरे परिवार की हंसी खुशी छिन्न भिन्न हो जाती है? कर्म तो है ही, देखो इसमें कोई संदेह नहीं। आयु उतनी ही थी ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे यहाँ अकाल की भी मृत्यु होती है, लेकिन उदय तो है, अशुभ कर्म का उदय तो है। इसमें क्यों प्रकार, जो जीवित मरने वाला तो मर जाता है, लेकिन असाता कर्म का उदय तो जीवित वालों का रहता है, जीने वालों की स्थिति रहती है। मरने वाले को कोई नहीं रोता है, मरने के बाद अब उसका परिवार का क्या होगा, उनका अशुभ कर्म का उदय इनका होता है। मरने वाला तो गया, चला गया अपने स्थान पर जहाँ भी गया, लेकिन जीवित रहने वालों का तो ये तो पक्का है कि अशुभ कर्म, जो दुखी होता है अशुभ कर्म उसी का होता है। मरने वाला दुखी नहीं होता, जो छोड़ जाता है पीछे वो दुखी होते हैं। तो कर्म का उदय तो मानना ही चाहिए, और इस कर्म के उदय के लिए मैंने अभी जो तुम्हें 5-7 मिनट का उपदेश दिया, सारे भारत के लोगों के लिए, जिन जिन के घरों में, परिवार में, समाज में वियोगजन दुख हो रहा है, ये जो मैंने अभी एकत्व भावना का 5-7 मिनट का जो उपदेश दिया है, यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी शक्ति दी है, बहुत बड़ी शक्ति दी है, बहुत बड़ी औषधि दी है, और ये अपने अशुभ कर्म को काटने का एक बहुत बड़ा मंत्र दिया है। क्योंकि इष्ट वियोग में हम दुखी होते जाएंगे, तो पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने लिखा, आसाता बढ़ती जाएगी। जितने हम दुखी होंगे हमारे दुख बढ़ेंगे, हमारी असाता बढ़ेगी। दुख, शोक, ताप, क्रंदन आदि ये सब दुख के कारण है, और जितना ज़्यादा हम दुख को भुलाएंगे उतने जल्दी हमारा दुख कम होगा। यही एक साधन है, शास्त्रों में भी यही है, और कोई अपनी जिंदगी में ही नहीं घट रहा है, ये घटनाएं सदा से घटती आई, इस महामारी से घट रही हैं। एक समय वो था जब युद्ध से घटती थी, हर दिन जब राजा लोग थे, राजा महाराजा लोग थे, हर दिन नगर में काल समाचार आता था, हर व्यक्ति बैठा था कब किसकी लाश आ जाए। क्योंकि महाभारत, रामायण जैसे चौथे काल में प्रतिदिन हर घर में एक लाश आती थी, और किसी वृद्ध की नहीं। सैनिक में कौन होते हैं? जवान होते। आप देखो किस ढंग से, आप टीवी सीरियलों में देखते हैं, मार काट किस ढंग से गाजर मूली के समान मारते हैं, और हर दिन लाश आती थी। आज एक बीमारी के कारण आ रही है, वो युद्ध के कारण आती थी। कोई ना कोई बहाना तो मौत ढूंढती है, कहते हैं ना, मौत कोई ना कोई बहाने। आज युद्ध नहीं है ऐसे, पहले युद्ध थे। राजा जब युद्ध करता था और जब हारता था, फिर देखो क्या होता था। जो मैंने 2-4 युद्धों की बात उठाई, राणा प्रताप की हाल देखो क्या हाल हुए। इतने बड़े सम्राट होकर भीलों की बस्तियों में घास की रोटी खाते फिरे। चित्तौड़ का मालिक, चित्तौड़ का मालिक, जिंदगी में चित्तौड़ लौट के नहीं आ पाए राणा प्रताप। तो इन सब चीज़ों के लिए जो अभी मैंने आज 2 बार बीच बीच में दिया, इनको आप अपनी ज़िंदगी की कैसेट बना लो, और इष्ट वियोग को आर्त ध्यान का रूप मत दो। आया है अशुभ कर्म का उदय, इसमें कोई संदेह नहीं। असाता कर्म का उदय आया, तीव्र अशुभ कर्म का उदय आया, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उपाय क्या है? उपाय यही है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा कर। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे गुरुवर के चरणों में कोटिशन नमोस्तु। प्रेमचंद सेठी भिलवाड़ा आरके कॉलोनी से। गुरुवर, शुभ निमित्त का मिलना, अशुभ निमित्त का मिलना पूर्वपार्जित कर्मों का फल है या इस जीवन का पुरुषार्थ? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। दोनों पूर्व के कर्मों से भी मिलता है और वर्तमान के पुरुषार्थ के अभाव में मिलता है। कर्म की उदीर्णा होती है हमारे, हम बिना देखे चलेंगे, बिना देखे चलेंगे तो कांटा चुभेगा। असाता कर्म का उदय आ गया, उदीर्णा कर दी, देख के चलते तो शायद नहीं आता। और कभी कभी ऐसा होता है
कितनी सावधानी बरतो, कर्म का उदय आता है। कहीं ऐसी एक युक्ति आती है, काऊ काऊ समय आत्मा कर्म दावे छे और काऊ काऊ समय कर्म आत्मा दावे छे। कभी कभी कर्म आत्मा को पछाड़ देता है और कभी कभी आत्मा को कर्म पछाड़ देते हैं। तो ये कर्मों का और आत्मा का जंग है, चलता रह रहा है। इसको एकांत नहीं कह सकते, दोनों विचार। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, मुझे मेरी यह जिज्ञासा है कि जो आभ्रस सम्यक दृष्टि होता है और जिसको छायोपशमिक सम्यक होता है, तो उसमें क्या जो सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व हो का उदय उसमें रहता है क्या? मेरी जिज्ञासा समाधान। उपशम और सहायक सम्य दर्शन में दोनों में नहीं रहता। लेकिन ऐसा मान के चलो, एक तुम्हारे कमरे में सांप था, वो सांप बिल में घुस गया और एक व्यक्ति के घर में सांप था, उसे लोग पकड़ के ले गए, अब लौट के नहीं आएगा। दोनों के सुख में क्या अंतर है? बस यही अंतर है उपसम सम्यक दर्शन में और छायक सम्यक दर्शन में। उपसम सम्यक दर्शन में सांप बिल में चला गया, ऊपर नहीं है, लेकिन डर क्या है? कभी भी अब सांप का डर नहीं, सांप तो बिल के अंदर गया, अब डर किसका है? कभी भी आ सकता है। ऐसे उपसम दर्शन में मिथ्यात रूपी सर्प बिल में चला गया, दब गया, लेकिन अभी कभी भी आ सकता है। और छायक सम्यक दृष्टि का सांप निकल गया, अब कभी लौट के नहीं आएगा। इतना दोनों में बहुत बहुत अंतर है। अगली जिज्ञासा पुनः। संयम लब्धि स्थान, विशुद्धि लब्धि स्थान में अंतर है। उपसम सम्यक दृष्टि की अपेक्षा छायक सम्यक दृष्टि का विशुद्धि स्थान बहुत ज्यादा होता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु। पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णी महाराज ने न्याय ग्रंथों के अध्ययन की लालसा से जिस प्रकार पूरे भारत में विविध विद्यालयों की स्थापना की थी, पुनः समय की मांग को देखते हुए वर्तमान में न्याय ग्रंथों के अध्ययन एवं अध्यापन की अपेक्षा है। अतः इस संदर्भ में प्रोफेसर श्रेयांश सिंघई जी जयपुर के द्वारा न्याय ग्रंथों के अध्ययन एवं श्रृंखला प्रारंभ करने का भाव प्रकट किया गया है। कृपया उक्त संदर्भ में अपना आशीर्वचन और मार्गदर्शन निर्देशित कर हमको उपकृत करें। न्याय ग्रंथ वो हैं जो व्यक्ति को प्रतिभाशाली बनाते, प्रत्युत परिणमति बनाते, अंधी क्रिया अंधी श्रद्धा से हमें जगाते। इसलिए न्याय ग्रंथों को जीवन में स्वाध्याय के क्रम में आते हैं तो बहुत अच्छा है। बस इतना ही रहे कि न्याय ग्रंथ पढ़ाते समय न्याय हो गए। ऐसा ना हो कि न्याय ग्रंथ पढ़ाते पढ़ाते व्यक्ति अपनी मिथ्या धारणाओं को समाज पे थोपने लग जाए, अपनी मिथ्या बातों को। आजकल हर व्यक्ति से एक ही डर लगता है, कोई भी कार्य करता है वो पढ़ाएगा समय सार लेकिन थोपेगा अपनी बात, पढ़ाएगा श्राप का चार थोपेगा अपनी बात। न्याय के ग्रंथ न्याय की भाषा में समझाया जाए और न्याय का बचाया जाए, वो न्याय की आड़ में समाज के साथ अन्याय ना हो, व्यक्तिगत धारणाएं न थोपी जाए। न्याय के जो वास्तविक अर्थ हैं जो आचार्यों ने किए हैं, बस वही अर्थ होता कि यदि न्याय ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं तो मेरा बहुत अच्छा है, बहुत आशीर्वाद है। अभी तक यदि कौन बोल रहा था, नहीं जो बोल रहे थे वो आनंद, तुम श्रमण संति संस्थान के छात्र हो। अभी जिन जिन बच्चों ने ये कार्य शुरू किया है, पुलक गोयल ने कार्य शुरू किया था परीक्षा का, उनको हमने परीक्षा स्वाध्याय अनुपरीक्षा स्वाध्याय नाम दिया और उन्होंने श्रमण संस्थान के अंतर्गत किया। मेरा कहना है कोई भी है, बैनर आपके पास होना चाहिए। ये व्यक्तिगत बैनर व्यक्ति को संदेह के घेरे में डालते हैं। एक व्यक्ति ने मंदिरों में शास्त्रों की रक्षा करना शुरू की, लोगों ने मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया, लोगों ने मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया। वो व्यक्ति मेरे पास आया, महाराज जी मैं बहुत अच्छा कार्य करता हूँ,
मंदिरों में जाकर के शास्त्रों की सुरक्षा करता हूँ, लेकिन लोग मुझे प्रवेश नहीं करने देते। मैंने कि तुम्हारी रेपुटेशन फाइल क्या है? तो फिर महाराज मैं क्या करूं? मैंने कि तुम एक ऐसी प्रमाणिक संस्था से जुड़ जाओ और उस संस्था के अंतर्गत करोगे, लोग तुम्हें सम्मान के साथ बुलाएंगे। और जब मैंने उसको संस्था के साथ जोड़ा, लोग उसको फोन करके बुलाते, साहब मेरे पास कब आ रहे हो? क्योंकि जनता को यह विश्वास होना चाहिए कि कोई एक बड़ी शक्ति से जुड़े हुए हैं, ये गलत नहीं हो सकते, इनके ऊपर कोई अंकुश है। जब तक व्यक्ति को देखो, हर अंकुश से एक व्यक्ति को नहीं, चाणक्य की एक नीति है कि अंकुश से घोड़े को नहीं चलाना और चाबुक से हाथी को नहीं चलाना। हाथी को किससे चलाते हो? अंकुश से। और लगाम से हाथी को चलाओगे तो घोड़ा लगाम से चलता ना, तो लगाम से हाथी को चला के दिखाए कोई, एक झटके में वो तुम्हें नहीं चला देगा। हाथी अंकुश से चलता है और घोड़ा को अंकुश से चलाओ, देखें। घोड़े के लिए अलग अंकुश, घोड़े के लिए हंटर लगाम से चलाओ और हाथी को अंकुश से चलाओ, ये ध्यान रखना। इसलिए आप जो कार्य कर रहे हैं, कोई एक प्रमाणिक संस्था के अंतर्गत होकर उसके तत्वावधान में करेंगे तो आपकी बात को प्रमाणिकता मानी जाएगी, लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि व्यक्ति की अपेक्षा संस्था की रेपुटेशन ज़्यादा होती है। आपने देखा कि चुनाव में कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो उसके परिवार के भी वोट न दे, और वो व्यक्ति पार्टी से खड़ा हो जाए तो कम से कम पार्टी के वोट तो मिलते ही है। इसलिए यह कार्य किसी संस्था के तत्वावधान में करो, एक निर्देशन में करो, जहां तुम्हारे गलत करने पर तुम्हें कोई रोक सके। अभी तुम यहां से आशीर्वाद ले लोगे, कल के दिन तुमने गलत प्रेजेंटेशन किया तो, तुमने गलत तत्व का विवेचन किया तो, अपनी आड़ में अपनी मान्यताएं संस्था के ऊपर थोपी तो फिर क्या करोगे? कौन जिम्मेवार होगा? फिर मेरा आशीर्वाद भी तुम बदनाम करोगे। लोग मेरे से कहेंगे महाराज जी आपने क्या, इसलिए मैं व्यक्तिगत आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा। यदि यही कार्य आप किसी संस्था, प्रमाणिक संस्था, जो संस्था को समाज का विश्वास हो, आर्ष परंपरा का विश्वास हो और मेरा भी विश्वास हो, उस संस्था के अंतर्गत यदि स्वीकृति लेकर काम करेंगे तो मुझे आशीर्वाद देने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि न्याय के ग्रंथ मेरे सबसे प्रिय ग्रंथ हैं और न्याय मुझे भी बहुत प्रिय है और न्याय के संबंध में मैं बहुत अच्छी रुचि से पढ़ता हूँ और मेरी बहुत रुचि है न्याय के प्रश्न और बड़े बड़े न्याय के ग्रंथों में मैंने गोष्ठी भी की है। बस एक ही बात को आपको कहना है कि आप मेरे आशीर्वाद को भी प्रमाणित करें और एक प्रमाणिक रेपुटेशन करके करें तो बहुत अच्छा होगा। व्यक्तिगत दुकानें तो बहुत खुलती हैं, लेकिन एक सरकारी उपभोक्ता खुलता है, सरकारी उपभोक्ता होता है। इसलिए कोई संस्था के अंतर्गत रह कर के काम करें और वो संस्था मान्य हो, मेरी दृष्टि में भी प्रमाणिक हो और समाज की दृष्टि में प्रमाणिक हो, उससे स्वीकृति लेकर उसके तत्वावधान में कार्य करें। जैसे पुलक गोयल ने अभी अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय शुरू किया, बाकायदा संस्थान से स्वीकृति ली और समर्थन संस्थान सांगानेर के तत्वावधान में वो लिख रहा है कि तत्वावधान में महाराज के आशीर्वाद से हमने ये किया। अब दो चीजें अथॉरिटी हो गई, एक तो संस्थान का तत्वावधान होते ही समाज को विश्वास हो गया कि ये विषय बहुत अच्छा है, दूसरा महाराज का आशीर्वाद लिखा है तो विश्वास हो गया कि महाराज का आशीर्वाद है, इसका अर्थ जो कहा जा रहा है वो अच्छा ही कहा जा रहा है। इसलिए ये बात करें और जैसा पुलक जी ने किया वैसा ही तुम करो तो सफल होगे, अन्यथा ना जाने कितने आजकल ऑनलाइन में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। जब धमाल चौकड़ी भी चल रही है, लड़ाई झगड़ा करना तो ऑनलाइन पे, किसी का विरोध करना तो ऑनलाइन पे, 10 विरोधी इकट्ठे हो गए, बोले चलो रे उसके संबंध में हुटिंग करो, उसका विरोध करो, तो ये ऑनलाइन चलती हैं और धीरे धीरे करके बंद हो जाती हैं। ठोस चलाओ, बहुत अच्छा सोच है। न्याय जैसे विषय के ऊपर, न्याय जैसे विषय को प्रचारित करने की जो चिंता हुई व्यक्त की, ये बहुत बहुत आप साधुवाद के पात्र हैं। बस इसको प्रचार करने की व्यक्तिगत विधि ना होकर के
एक बड़ी समायोजना पूर्वक इस कार्य को करो तो ये आगे दीर्घ काल तक चल सकता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, ललितपुर से आलोक मोदी परिवार का बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा तीर्थंकर प्रकृति से संबंधित है। तीर्थंकर प्रकृति की आबाधा कितनी होती है? तीर्थंकर प्रकृति का प्रमुख उदय होता है या नहीं होता? तीर्थंकर प्रकृति का उदय किस गुण स्थान में माना जाए और कब से माना जाए? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। सभी शास्त्रों सिद्धांत ग्रंथों ने तीर्थंकर प्रकृति की आबाधा काल एक अंतर्मुहूर्त कही है, क्योंकि अंता कोड़ा कोड़ी के अंदर जो भी कर्म बनते हैं उनकी आबाधा एक अंतर्मुहूर्त होती है। तीर्थंकर प्रकृति की आबाधा भी एक अंतर्मुहूर्त है। पुजवर नेमीचंद महाराज ने घोमट सार में और शास्त्रों में भी सभी में आया कि तीर्थंकर एक अंतर्मुहूर्त के बाद उसका अन्न नाम कर्म में परमुख से संक्रमण होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक अंतर्मुहूर्त के बाद तो उदय में आएगी ही आएगी, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो नाम कर्म की प्रकृतियां उदय में रहती हैं पर रूप संक्रमण चालू हो जाता है। तो तीर्थंकर प्रकृति का पर रूप संक्रमण की बात आती है। कई स्थानों पर एक संदेह रूप में प्रदेश उदय भी आता है। प्रदेश यानी वो निषेक पर प्रकृति रूप उदय आके खिल जाते, वो अपने स्वयं रूप फल नहीं देते। पर उदय का अर्थ ही होता है अपने स्वयं स्वरूप को खोकर के जो उदय में आ रहा है उसी स्वरूप में जाकर नष्ट हो जाती है। नाम कर्म की किन प्रकृतियों में संक्रमण होगा ऐसा उल्लेख आगम में नहीं है। ये कहा है वो अपनी सजाती नाम कर्म की प्रकृतियों में संक्रमित हो जाती है। तीसरी बात जो प्रश्न आपने पूछा, तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुण स्थान में ही आता है। 13वें गुण स्थान के पीछे पहले कभी भी तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं आता है। ये पंचकल्याणक आदि जो होते हैं ये तीर्थंकर प्रकृति कर्म के उदय से नहीं होते। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के समय जो असाधारण साता कर्म का बंध किया है उस साता कर्म की असाधारण कर्म के कारण से ये पंचकल्याणक का वैभव उनको मिलता है। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने प्रवचन सार की हिंदी करते हुए छूलिका में लिखा, साता कर्म की इतनी ताकत होती है कि वो तीर्थंकर के पंच कल्याणक मनाने में सक्षम होती है। ये रत्न वृष्टि हो रही सब साता कर्म को उदय, तीर्थंकर प्रकृति का तो अभी उदय ही नहीं है। लेकिन वो तीर्थंकर प्रकृति, वो साता कर्म जो तीर्थंकर प्रकृति के साथ ही बंधेगी। अलग से कोई बांधना चाहे, अलग से कोई चाहे कि ऐसी साता मैं भी बांध लूं और मेरे में, नहीं, वो जो तीर्थंकर के विशुद्ध परिणाम हैं उसी समय बनेगी, अन्य के समय नहीं। नहीं तो कोई सोचे, एक होटल पे लिखा था यहाँ रोटी के साथ सब्जी फ्री है, तो एक मंच चला, बोले साहब मुझे सब्जी दे दो। सब्जी फ्री कब है? तो ऐसी असाता फ्री कब है? जब तीर्थंकर प्रकृति का बंद होगा तो होगा। लेकिन उदय 13वें गुणस्थान में आता है। 13वें और 14वें दोनों गुणस्थानों में तीर्थंकर प्रकृति का उदय रहता है। 13वें में उदीर्णा भी होती रहती है, 14वें में उदय मात्र रहता है। अगली जिज्ञासा विजय धुर्रा अशोकनगर। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, पद्म पुराण जी में देशभूषण कुलभूषण महाराज जी की को केवल ज्ञान होता है, तो उनकी केवल ज्ञान के बाद देवगण आकर पूजन अर्चना करते हैं। ये उसमें पद्म पुराण जी में हमने स्वाध्याय के दौरान पढ़ा था। गुरुदेव यहाँ एक और तो ये कहते हैं कि सिर्फ तीर्थंकर भगवान की समूह शरण और तीर्थंकर भगवान की पंचकर्णाकों में देवों का आवागमन निरंतर होता रहता है। वहाँ विशेष रूप से इस चीज़ का उल्लेख किया गया कि देवगणों ने आके कुलभूषण देशभूषण महाराज जी की बड़ी अच्छे से पूजा अर्चना की। तो क्या उनके केवली भगवान के भी उपदेश होते हैं और उन उपदेशों के दौरान देवतागण आकर वहाँ धर्म प्रभावना ऐसे ही करते हैं जैसे तीर्थंकर प्रभु की प्रभावना होती है? गुरुदेव नमस्ते। दो कल्याणक हर व्यक्ति के मनाए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दो कल्याणक देवताओं के द्वारा मनाए बिना मोक्ष चला जाए। केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक
ये देवता सभी के मनाते। उपसर केवली होवे तो भी, एक अंतर मुहूर्त में मोक्ष जावे तो भी, सबका केवल ज्ञान कल्याणक। और क्योंकि एक अंतर मुहूर्त के लिए हर व्यक्ति 13वें गुण स्थान में रुकता है। और जो केवली भगवान होते हैं उसमें 3-4 प्रकार के केवली भगवान होते हैं। एक अंतर मुहूर्त में मोक्ष चले जाते। कुछ लोगों की गंधकुटी होती है, कुलभूषण देशभूषण का, रामचंद्र जी का, बाहुबली का, भरत का। भरत बाहुबली ने लाखों लाखों वर्षों तक उपदेश दिए। रामचंद्र जी ने भी उपदेश दिया, हनुमान ने भी उपदेश दिया। इनकी गंधकुटी लगी बराबर, और देवता आते थे उनकी गंधकुटी की रचना करते थे। लेकिन तीर्थंकर जैसा नहीं, अंतर अलग रहेगा। जैसे व्यवहार में अपन देखते हैं हर व्यक्ति के कार्यक्रम में अंतर होता है। एक सामान्य व्यक्ति आ रहा है, एक सामान्य के घर में शादी विवाह हो रहा है और एक राजा के घर में हो रहा है। तो ये व्यवहारिक बातें उनके पद और पुण्य की प्रकृति के कारण होता है। लेकिन कुछ नहीं होता सो बात नहीं है, लेकिन तीर्थंकर जैसा होता है सो भी बात नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अगली जिज्ञासा महावीर ब्रह्मचारी। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आज आपने सुबह जो प्रवचन में बताया सिद्धों की निमित्त शक्ति का, मतलब पहली बार ऐसा प्रवचन सुना कि सिद्धों की निमित्त शक्ति के बारे में, क्योंकि उपादान के बारे में सुना था। सिद्धों में निमित्त शक्ति होती है और उनके निमित्त शक्ति इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो निमित्त शक्ति से हमारा उपादान जागृत होके और हम कर्मों की निर्जरा करके उनके समान बनने की कोशिश करते हैं। तो ये निमित्त शक्ति का महाराज श्री एक बार और विस्तृत। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें निमित्त और उपादान शक्ति दोनों विद्यमान न हो। कोई भी वस्तु नहीं, सब वस्तु में निमित्त शक्ति है। और शक्ति हो या नहीं, ज्ञेय ज्ञायक संबंध तो है ही। एक ज्ञान है और एक ज्ञान बनने में निमित्त है, ज्ञेय ज्ञान बनते सर्व वस्तु में। बताने का अभिप्राय ये था कि साधारण लोगों की निमित्त शक्ति में स्वार्थ छिपा रहता है। मैं इसका सहयोग करूंगा, क्यों? क्योंकि कल ये मेरे काम आएगा, कम आएगा। पेड़ को मैं सींचूंगा, कल मुझे फल देगा। गाय को हम दूध खिलाएंगे, घास वो अच्छी खली खिलाएंगे, दूध देगी। तो ये जो स्वार्थ निमित्त शक्ति का उपयोग वो अपने लिए कर रहा है। लेकिन जो महान आत्माएं होती हैं उनकी निमित्त शक्ति से उनको किंचित मात्र भी लाभ नहीं है, किंचित मात्र भी लाभ नहीं, किंचित मात्र। महान आत्मा की बात थी। जैसे सिद्ध भगवान के नाम से 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए, लेकिन उससे उनको कोई लाभ नहीं है। मैंने 3-4 उदाहरण दिए थे। गाय को दूध देती है, गाय को स्वयं को क्या लाभ है? स्वयं को लाभ बताओ, कोई लाभ नहीं। पेड़ों को पेड़ में फल रखते हैं, पेड़ को क्या लाभ है? परोपकाराय तरु प्रसूति, परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकाराय वहंति नद्यः। नदी बहती, उसको बहने से क्या लाभ? समुद्र में और पहुंचेगी, खारे में। बड़ी मुश्किल से वहां से उठ के आई, बड़ी मुश्किल से भाव बनी, लेकिन परोपकाराय। हालांकि उनमें ये बुद्धि नहीं है, एक नीति वालों की कल्पना मानना चाहिए, एक उपदेशात्मक बात करें। नदी का कोई भाव नहीं, होता एक इंद्रिय। लेकिन नदी का एक उदाहरण दिया, उदाहरण अचेतन का भी दिया जा सकता है। तो इसी प्रकार महान आत्माओं की निमित्त शक्ति परोपकाराय सताम विभूति। साधु सज्जन लोग दूसरों पर उपकार करते हैं, उनके मन में उससे उपलब्ध करने की बात नहीं आती। धुनन शिल्प करस्पर्शान मूर्जा किमपेक्षते। पूज्यवर समंत बंदराज ने इसी बात को कहा कि महान आत्माएं जो हैं अपना उपदेश देते हैं, इसलिए नहीं कि ये भक्त मेरे काम आएगा, नहीं। तो इस प्रकार की बातों को समझना चाहिए। महान आत्माओं की निमित्त शक्ति और साधारण आत्माओं की निमित्त शक्ति में कितना अंतर। धर्म द्रव्य का कोई व्यक्ति का स्वार्थ नहीं है, सबको चलाता है, स्वयं चलता नहीं है। उसका क्या स्वार्थ है? कोई स्वार्थ नहीं। आकाश स्वयं प्रतिष्ठित है, सबको अवगाहन दे रहा है। देखो कितना बड़ी निमित्त शक्ति। अवगाहनत्व गुण एक निमित्त शक्ति का गुण है। उसको किसी की अवगाहना की जरूरत नहीं, वो स्व प्रतिष्ठित है, लेकिन सारे जगत को अवगाहना दे रहा है। इस प्रकार का मानना। नमोस्तु। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री अंकित शास्त्री सवाई माधोपुर। नमोस्तु।
पूज्य गुरुवर, क्या नशा करने वाले व्यक्ति को जुनैद भगवान का अभिषेक पूजन करने का अधिकार है? क्योंकि ये प्रश्न हम लोगों के मध्य कई बार बार आता है, लेकिन हम क्या समाधान करें? प्रश्न से तुम क्या जवाब चाहते हो? नहीं करना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत हो तो उसको रोक के दिखाओ, और हिम्मत है तो नाम लेके दिखाओ। मैंने कह दिया, फरमान जारी। क्यों इन सारे पर सबको मालूम है कि नशा करने वाले को नहीं करना चाहिए, तुम क्या कर पाओगे? हमें मालूम है तुम्हारे गांव में कोई करता होगा, हमें मालूम है तुम्हारी समाज में कोई करता होगा। अब तुम उसका नाम लेके दिखाओगे कि हमारी समाज में फलाने चंद करता है? हिम्मत हो तो करके नाम बताओ उनका। ऐसी बातें पैसे करते हो जैसे बच्चों जैसे प्रश्न करते हो। अरे कौन सा आगम नशेले वाले को अभिषेक करने की अनुमति देगा? कोई आगम में नहीं है, ना आहार दे सकता है ना अभिषेक कर सकता है। लेकिन आप रोक के दिखाओ ना, आपकी हिम्मत हो उसको। तो इन सब बातों का जब भी प्रश्न उठाना चाहिए जब उसका कोई हल निकले। या तो आप रोकिए या वो खुद रुक जाए। यदि उसको रुकना होता तो वो पहले ही नहीं रुक जाता। मैं तो हमेशा उपदेश देता हूं, यदि अभिषेक करने के लिए जो नियम कानून है उस नियम के अनुसार यदि आप नहीं चल सकते हो तो नहीं करने में पुण्य ज़्यादा है करने की अपेक्षा। उदाहरण देता हूं मैं, एक चौके में व्यक्ति आहार देने जा रहा है और यदि वो छू गया तो आहार देने में पुण्य ज़्यादा है कि नहीं देने में? नहीं देने में पुण्य ज़्यादा है, क्योंकि भाई मैं अशुद्ध हो गया। इसी प्रकार यदि हमें मालूम है कि हम शराब नहीं छोड़ सकते तो कोई अभिषेक करने की आज्ञा भी देवे, नहीं हमारे यहाँ तो कर लेगा, हाथ जोड़ना चाहिए। साहब मैं भगवान को छूने के लायक नहीं, उस शराबी को भी पुण्य का बंद होगा। शराब पीने वाले को पुण्य का बंद होगा यदि वो ये कह देवे कि नहीं साहब मैं अभिषेक नहीं करूँगा। नहीं नहीं करिए, मेरा हाथ चलती यहाँ, देखें तुम्हें कौन रोकता है? बोले कोई नहीं रोकते हैं, मेरे गुरुजी, मेरी जिनवाणी माँ और मेरी आत्मा रोक रही है, इसलिए मैं इसके योग्य नहीं हूँ। तो शराब पीने वाला महान पुण्य का बंद कर रहा है, वो मैं इसके योग्य नहीं हूँ। इसी प्रकार कई प्रकार की सामाजिक अशुद्धियाँ ऐसी हो जाती हैं, तुरंत उसको कहना चाहिए नहीं साहब मैं नहीं करूँगा, करवाने के लिए प्रेरणा देते। शराबी हो, इसी प्रकार से कोई विधर्मी सभाएं, विधवा विवाह आदि होते हैं, और भी जो विधवाएं होते हैं उनके संबंध में कहते हैं ठीक है आपके जीवन में दुर्घटना घट गई, आप करते हैं करो, लेकिन कम से कम उसको मार्ग मत बनाओ। यदि शराबी इतना समझदार होगा तो वो कभी अभिषेक नहीं करेगा, आहार नहीं देगा। वो गुटखा खाने वाला आहार नहीं देगा, वो कहे साहब मैं गुटखा छोड़ने के बाद आहार दूंगा, अभी मेरा गुटखा का त्याग नहीं है, मैं पापी हूं तो हूं, लेकिन महाराज को क्यों पापी करूं, भगवान को क्यों करूं। ऐसे लोगों से मेरा कहना है जो अपने कोई दुर्व्यसन न छोड़ पा रहे हों तो उनको कभी धार्मिक अनुष्ठान करने का मौका मिले तुरंत दूर हो जाओ, तुम्हारा करने वाले से भी बहुत गुना तुम्हारे लिए पुण्य मिलेगा, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा साथ दिया। ऐसे शराबियों से, ऐसे लोगों से मेरा कहना है, और बाकी तुम्हारी हिम्मत हो तो रोक सको, या तो वो खुद रुक जाए और या तुम रोको। अब जिसमें से जो होना हो सो कर लेना। जो इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम संपन्न हुआ। आरती के लिए तैयार रहेंगे सूरजमल जी, पंकज कुमार, राजू जी, बगड़ा परिवार, जिन्हें आज परम पूज्य महाराज श्री का आहार कराने के